सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर, जिसमें हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे आरआरबी अजमेर जोन का कि आरआरबी अजमेर जोन में जो है कट ऑफ कितना जा सकती है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखेंगे, जिसमें से आपका यूआर रहेगा, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और साथ में एक्स सर्विसमैन का कितना जा सकता है, पीडब्ल्यूडी का, और सीसीए जो एक्ट अप्रेंटिस वाले आईटीआई वाले छात्र हैं, एक्ट अप्रेंटिस, उनके लिए भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कैटेगरी वाइज सभी का डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बात करें टोटल फॉर्म की, तो यहाँ पर कितने फॉर्म आए हुए हैं? 3.5 लाख, 3.5 लाख इस जोन में जो है फॉर्म भरे गए हैं, जबकि वैकेंसी यहाँ पर इस जोन में केवल 1433 ही थी। 1433 वैकेंसी ही थी, लेकिन फॉर्म यहाँ पर ज़्यादा आ गए हैं, जिस वजह से कट ऑफ इसकी थोड़ा सा हाई रहेगी। तो आज की वीडियो में समझ लेते हैं कि पीईटी के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है आरआरबी अजमेर जोन से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर कट ऑफ को समझें उससे पहले बहुत सारे फैक्टर कट ऑफ पर काम करते हैं। जैसे आपका एग्ज़ाम का जो है रिव्यू क्या रहा, यानी एग्ज़ाम का जो पैटर्न दिया गया था उसी पैटर्न में एग्ज़ाम हुआ या नहीं हुआ, एग्ज़ाम टफ था, मीडियम था या फिर इजी था। तो देखिए, इस बार जो 2024 की वैकेंसी है, इसमें जो है अगर बात किया जाए एग्ज़ाम के लेवल की, तो देखिए आपका एग्ज़ाम लेवल ज़्यादा ना टफ था और ना ही ज़्यादा इजी था, यानी यहाँ पर मॉडरेट कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो साइंस वाला पार्ट था वो लगभग साइंस, मैथ और रीजनिंग, 3 पार्ट जो थे, इसमें साइंस में जो है 90% करने लायक क्वेश्चन थे। मैथ में बात करें तो मैथ में 25 से में क्वेश्चन 22 से 23 क्वेश्चन आसानी से छात्र जो है कर रहे थे, और रीजनिंग में भी 30 में से यहाँ पर 26 क्वेश्चन तक आसानी से कर रहे थे। वही 3-4 क्वेश्चन जो रहते थे मैथ में भी रीजनिंग में भी, 3 से 4 क्वेश्चन वो ऐसे क्वेश्चन होते थे, सॉल्व करने लायक थे। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लेवल के हिसाब से देखा जाए तो सॉल्व करने लायक थे, लेकिन वो क्या रहते थे, टाइम कंज्यूमिंग रहते थे, जिस वजह से यहाँ पर सभी सॉल्व नहीं हो पाए थे। यहाँ पर मान के चलते हैं कि 90% ही जो है सॉल्व हो पाए थे। तो अब कट ऑफ के लिए यहाँ पर डिस्कस करें तो देखिए इसके फैक्टर को देख लेते हैं। यहाँ पर हमने आरआरबी अजमेर जोन का जो है पूरा डाटा नोट कर लिया है, जिसमें अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो इस जोन में जो है 1433 वैकेंसी थी, और फॉर्म कितने भरे गए हैं? 3,59,409। ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये भी कहेंगे, छात्र कहेंगे कि यहाँ पर अटेंडेंस तो 50% ही थी, तो इससे फिर क्या मतलब? तो देखिए, जो फॉर्म भरे गए हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर सीट ओवरऑल पर सीट कंपटीशन जो है, एक सीट के लिए 251 फाइट कर रहे हैं स्टूडेंट। यानी किसी स्टूडेंट को एक सीट लेना है, उसको यहाँ पर एग्ज़ाम कंप्लीट करना है, तो उसको जब लेना है तो 251 में से एक तो वो हो जाएगा, 250 लड़कों को जो है यहाँ पर पीछे करना होगा, तब यहाँ पर जॉब मिलेगी। तो इस जोन में कंपटीशन थोड़ा सा हाई हो गया है। जैसे आरआरबी अहमदाबाद में देखे थे तो उसमें ओवरऑल कितना था, 136 का ही था, तो यहाँ पर ओवरऑल 251 का हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ हाई रहेगी। अब बात करें कि जो अटेंडेंस यहाँ पर 50% के आसपास ही रही, उसका क्या? तो देखिए, यहाँ पर मानते हैं कि अटेंडेंस कम ही थी, लेकिन उसका रीज़न है, देखिए जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, क्या जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो एग्ज़ाम स्किप कभी नहीं करते हैं, वो हर हाल में एग्ज़ाम देते ही देते हैं। तो मान के चलिए कि जो रियल में फाइट कर कंपटीशन किस में होता है, पढ़ने वाले स्टूडेंट में ही होता है, ना कि जो देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो 10वीं यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखा गया है, तो 10वीं तो लगभग सभी पास हो जाते हैं, कोई एनआईओएस से पास होता है, कोई अपने बोर्ड स्टेट बोर्ड से होता है, तो मतलब 10वीं तो लगभग सभी पास होते हैं, तो सभी यहाँ पर फॉर्म भर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब एग्ज़ाम देने का टाइम होता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट वही छोड़ते हैं जिनकी तैयारी नहीं होती है, लेकिन जिनकी तैयारी होती है, तैयारी करते हैं सही तरीके से, वो एग्ज़ाम को देते ही देते हैं, वो एग्ज़ाम स्किप नहीं करते हैं। इस वजह से यहाँ पर ये कहना मुश्किल है, क्योंकि भले 50% यहाँ पर अटेंडेंस रही है, 50% से भी कई जोन में कम रही है,
तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब कंपटीशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं छोड़ते हैं। लेकिन कोई भी एग्ज़ाम हो, देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर कंपटीशन जो है 50% स्टूडेंट तो ऐसे बाहर हो जाते हैं जिनकी कोई भी तैयारी नहीं होती है, और रियल कंपटीशन जो है 20% छात्रों में केवल होता है। कितने? 20% छात्रों में। तो अब यहाँ पर 1433 वैकेंसी है, तो यहाँ पर माना जाए तो टोटल ओवरऑल सिलेक्शन पीईटी के लिए जो है कितने छात्रों का होगा? तो पीईटी के लिए यहाँ पर 14 त्रिक 42,499 छात्रों के आसपास होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ कम रहेंगे क्योंकि जो सीसीए वाले होते हैं, एक्ट अप्रेंटिस वाले, तो उनको जो है पीईटी नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो अब यहाँ पर ओवरऑल जो है देख लिए 251 का है। अब कैटेगरी वाइज देखते हैं कि कैटेगरी वाइज जो है कंपटीशन कितना है। तो सबसे पहले यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर में देखिए 797 वैकेंसी थी, 797 वैकेंसी थी, और फॉर्म कितने आए हैं? 57,901 फॉर्म आ गए हैं। वहीं पर ओवरऑल मतलब इस यूआर कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में बात की जाए तो पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 72 का हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 72 इतना आसान मत समझिए कि जनरल में इतना ही कंपटीशन है। यहाँ पर जो है यहाँ के कैंडिडेट जो एसटी वाले हैं, एससी वाले हैं, ओबीसी वाले हैं और ईडब्ल्यूएस वाले, ये सभी कैंडिडेट जनरल में आएंगे। जो टॉपर होंगे तो वो जनरल में ही आएंगे, ठीक है। और जिनका जो है स्कोर कम रहेगा वही अपने कैटेगरी में सीट लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 72 का हो गया। फिर यहाँ पर एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में 191 वैकेंसी थी, और यहाँ पर फॉर्म देखिए कितना आया है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,04,48 फॉर्म आए हुए हैं। उस हिसाब से देखा जाए पर सीट कंपटीशन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कितने का हो जाता है? 525 का। लेकिन ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, अभी ये कट ऑफ घटेगा, मतलब कंपटीशन घटेगा इस जो कैटेगरी में, क्योंकि एससी कैटेगरी वाले भी जो टॉपर होंगे तो वो भी जनरल में आएंगे ना, तो इस वजह से ये कम होगा। लेकिन यहाँ पर एससी कैटेगरी में कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस हैं, आगे समझेंगे कि कितना कट ऑफ जाएगी, ठीक है। वहीं पर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी में देखिए यहाँ पर वैकेंसी कितना थी? केवल 77 वैकेंसी थी, और 27,240 फॉर्म आए हुए हैं। उस हिसाब से पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो कितने का हो जाता है? 353 का हो जाता है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में कितना वैकेंसी थी? 217 वैकेंसी थी, 217 वैकेंसी, और फॉर्म कितने आए हुए हैं? यहाँ पर 1,55,893 फॉर्म आए हुए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से पर सीट कंपटीशन यहाँ पर तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए एससी में तो 525 था, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना हो गया? 718 हो गया। कितना? 718, यानी एक सीट के लिए 718 स्टूडेंट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में कितना वैकेंसी थी? 151 वैकेंसी थी, और फॉर्म कितने आए थे? 17,927 फॉर्म आए हुए हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो पर सीट कंपटीशन कितने का हो जाएगा? 118 स्टूडेंट का। हालांकि ये भी कम होगा, क्योंकि जो इसमें भी टॉपर होंगे वो जनरल से सीट लेंगे। यहाँ पर कैटेगरी में थोड़ा सा कंपटीशन कम होगा। वहीं पर अब बात करें एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की, तो एक्स सर्विसमैन में देखिए इस जोन में जो वैकेंसी थी वह कितना थी? 284 थी, और फॉर्म कितने आए हुए हैं? 2,249, 2,249। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक्स सर्विसमैन में एक सीट के लिए 8 स्टूडेंट कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पर पीडब्ल्यूबीडी की बात करें तो यहाँ पर 205 वैकेंसी थी, और 4,188 फॉर्म आए हुए हैं। उस हिसाब से यहाँ पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो 20 का हो जाएगा। यहाँ पर सीसीए वालों के लिए राहत है, जो एक्ट अप्रेंटिस वाले हैं इनके लिए राहत है क्योंकि यहाँ पर देखिए फॉर्म कितने आए थे? 284 वैकेंसी थी, और फॉर्म मात्र 1,988 आए हुए हैं। देखिए एक्ट अप्रेंटिस वालों के लिए
यहाँ पर कंपटीशन एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट का हो जाएगा, 7 स्टूडेंट का। तो यहाँ पर अन्य जोन के मुकाबले जो है कम हो जाएगी, क्योंकि जो अहमदाबाद जोन का हम लोग डिस्कस किए थे तो वहाँ पर सीसीए वालों की तो कंपटीशन एक सीट के लिए 16 स्टूडेंट थे, लेकिन यहाँ पर उसका आधा भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 7 स्टूडेंट का है। ठीक है, तो ये तो रहा इसका जो है ओवरऑल। ठीक है, अब बात करें पेपर का लेवल, तो देखिए जिस तरीके से आपका पेपर चल रहा है, फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, फेज 2 कंप्लीट हो चुका है, और लास्ट फेज जो है यहाँ पर आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, जो कि मार्च महीने में है। फरवरी का तो कंप्लीट हो चुका है, अब मार्च में जो बचा हुआ है वो बाकी है। सॉरी, यहाँ पर जनवरी का कंप्लीट हो चुका है और फरवरी का बाकी है। हमने मार्च बोला, तो मार्च नहीं, फरवरी का जो है बाकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सीट कंपटीशन के हिसाब से हम लोगों ने देख लिया। अब ओवरऑल यहाँ पर बात किया जाए तो कितना जा सकता है कट ऑफ, तो सबसे पहले बात करें किसका, यूआर कैटेगरी का, यानी जनरल कैटेगरी का। तो देखिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी का भी यहाँ पर भले पर सीट कंपटीशन 72 का है, लेकिन यहाँ पर हाई जाएगा। मान के चलिए कि यहाँ पर पीईटी के लिए, ठीक है, और ये जो यहाँ पर स्कोर डिस्कस करेंगे, यहाँ पर आपको मार्क्स बताएंगे, तो ये रॉ मार्क्स की बात करेंगे, जो कि आउट ऑफ 100 में, क्योंकि आपका 100 ही क्वेश्चन था, तो उसमें आउट ऑफ 100 में बात करें तो रॉ मार्क्स के बेसिस पर कितना कट ऑफ जा सकता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद तो बहुत उठापटक होगा, किसी का एकदम से बढ़ जाएगा, किसी का थोड़ा बढ़ेगा, किसी का एक भी नहीं बढ़ेगा, लेवल में रहेगा, और किसी का तो कम भी हो सकता है। तो वो नॉर्मलाइजेशन के बाद हम देखेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं कि जो आपका रॉ मार्क्स है उसके आधार पर जो है कितना कट ऑफ जा सकता है। तो ठीक है, यहाँ पर बात करें सबसे पहले यूआर यानी जनरल कैटेगरी की। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं और यहाँ पर मान के चलिए कि अगर आपका 72 से लेकर 72 नहीं 73 से लेकर यहाँ पर 78 तक, 73 से लेकर 78 तक आ रहा है, तो आप पीईटी के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर 72, 73 से 78 के आसपास बन रहा है आपका, तो यहाँ पर शुरू कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इतना कट ऑफ इससे भी बढ़ेगा, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ेगा। लेकिन अगर आप जितना 73 के पास रहेंगे उतना कम चांसेस रहेगा आपका पीईटी के लिए होने का, और वहीं पर जितना 78 की ओर आपका नंबर रहेगा उतना जो है ज़्यादा चांसेस रहेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं यूआर का। तो यूआर का यहाँ पर अगर 73 से लेकर 78 के आसपास आ रहा है, तो आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। वहीं पर दूसरी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी की। तो देखिए ओबीसी में यहाँ पर सीट कंपटीशन देख लिए हैं, 700 का 18 का है। तो यहाँ पर मान के चलिए कि 72 से 76 के आसपास अगर आपके नंबर बनेंगे, तब यहाँ पर इस जोन में आपके सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि वैकेंसी कम थी और फॉर्म ज़्यादा आ गए। वहीं पर बात करें फिर एससी कैटेगरी की। तो देखिए एससी कैटेगरी में ओवरऑल कंपटीशन कितना था, ओवरऑल कंपटीशन कैटेगरी वाइज तो 525 का था। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर आपके यहाँ पर 69 से लेकर आपके 73 तक स्कोर बनेंगे, तो एससी में आपका सिलेक्शन होने का पीईटी के लिए चांस रहेगा। अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आपका चांस रहेगा। इस जोन में कट ऑफ सभी का जाएगा हाई। वहीं पर एसटी का बात करें तो एसटी का देखिए यहाँ पर कितना कंपटीशन है, 353 का। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आप मान के चलिए एसटी में आपका 65 से 69 के आसपास बनेगा, तब आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, वहीं पर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, किसके मुकाबले, यूआर ओबीसी एससी के मुकाबले। यहाँ पर एसटी के आसपास ही ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहने वाला है। मान के चलिए कि अगर आपका यहाँ पर 66 से 70 के आसपास आपका नंबर ईडब्ल्यूएस में बन रहा है, तो आपका पीईटी में चयन हो जाएगा। ये नॉर्मल छात्रों की बात कर रहे हैं। अभी एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे, पीडब्ल्यूबीडी की बात करेंगे, एक सीसीए एक्ट अप्रेंटिस वालों की बात करेंगे, तो सबका बात करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनके लिए इतना कट ऑफ जा सकती है, जिसमें से यूआर का 73 से 78 के आसपास बन रहा है, तो आप पीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। कट पिट के आपका ओबीसी में 72 से 76 बन रहा है, तो चांस है। वहीं पर एससी में बात करें तो एससी की कट ऑफ जो है पीटी के लिए 69 से कम नहीं जाने वाली है। यहाँ पर मान के चलिए 69 से 73 के आसपास अगर आपका बन रहा है तो हो जाएगा। वहीं पर एसटी का थोड़ा सा कम जाएगा उसके मुकाबले, 65 से 69 के आसपास अगर आपका बनेगा तो यहाँ पर हो जाएगा। वहीं पर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ अन्य के मुकाबले इस जोन में कम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उतना फॉर्म नहीं आए हुए हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर 66 से 70 अगर आपके बन रहे हैं तो इस जोन में सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। अब बात करें यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की, क्या एक्स सर्विसमैन, तो देखिए यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का हम कैटेगरी वाइज डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 284 वैकेंसी थी, 2249 फॉर्म आए हुए हैं। उस हिसाब से पर सीट कंपटीशन यहाँ पर जो है 8 का है। तो यहाँ पर मान के चलिए कि एक्स सर्विसमैन अगर 40 नंबर के, अब यहाँ पर 5 नंबर प्लस माइनस 5 नंबर रहेगा तो भी सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे। बाकी अभी देखिए यहाँ पर एक्स सर्विसमैन ज़्यादा फॉर्म नहीं आए हुए हैं इसलिए बता रहे हैं। यहाँ पर अगर 40 से 45 के आसपास आपका नंबर बन रहा है तो यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। अब वो फिर कुछ कम भी हो जाएगा 40 से कुछ कैटेगरी में, ठीक है, और कुछ कैटेगरी में बढ़ भी जाएगा। वो डिपेंड करेगा किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन का, उसके ऊपर, ठीक है। अब बात करें पीडब्ल्यूबीडी का, तो यहाँ पर देखिए 205 वैकेंसी थी, 4188 फॉर्म आए हुए हैं। तो पीडब्ल्यूबीडी की बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल बात करते हैं सभी कैटेगरी का, तो यहाँ पर अगर आपके 50 से 54 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सीट कंपटीशन देखिए 20 का है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। वहीं पर बात करें जो सीसीए वाले हैं, एक्ट अप्रेंटिस, कोर्स कंप्लीटेड ऑफ एक्ट अप्रेंटिस, उनकी कट ऑफ की बात करें तो देखिए इनकी कट ऑफ अलग से होती है। इनको पीईटी नहीं देना पड़ता, क्या फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट नहीं देना पड़ता, इनका जो है डायरेक्ट डीबी होता है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बात किया जाए तो 284 वैकेंसी थी और 1988 फॉर्म आए हुए हैं। पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 7 का है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट अच्छे स्कोर करने वाले रहेंगे तो वो सामान्य सीट ले जाएंगे, एक्ट अप्रेंटिस की नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर इनका 2/3, क्या 2/3 भाग जो है इनका कहाँ से होता है, 2/3 भाग इनका जो मतलब स्कोर करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। और 1/3 भाग जो है इनके आईटीआई के जो एनसीवीटी का जो है कहा जाए तो सर्टिफिकेट होता है एक्ट अप्रेंटिस का, उसके आधार पर लिया जाता है। तो यहाँ पर बात करें कट ऑफ की, तो यहाँ पर देखिए सीसीओ वालों की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर 40 से 45 के आसपास आपका बनेगा तो यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ कैटेगरी में जो है सीटें भी खाली हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। तो अगर 40 नंबर भी आपका बन रहा है तो यहाँ पर जो है सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। अब ये डिपेंड करेगा किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी बनती है उसके हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर इस 40 नंबर से कुछ केसेस में कम भी रहेगा और कुछ केसेस में इस 45 नंबर से भी बढ़ सकता है, ठीक है। देखिए हर कैटेगरी का अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर 40 से 45 के आसपास ओवरऑल देखा जाए तो सभी कैटेगरी का, तो यहाँ पर एक्ट अप्रेंटिस वालों का हो जाएगा। तो ये रहा आरआरबी अजमेर जोन का एक्सपेक्टेड एक अनुमानित कट ऑफ, ये हमने जो है अनुमानित बताया है। अब इसमें से थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। बाकी अगर आप और भी किसी भी जोन का कट ऑफ चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस जोन का पूरे डाटा के साथ कितने वैकेंसी थी, कितने फॉर्म आए हुए हैं, हर कैटेगरी का पूरा एनालिसिस के साथ आप लोगों के लिए लेके आएंगे कि उस जोन में जो है कितने फॉर्म भरे गए, कितना कंपटीशन है, कितना वैकेंसी है, उस हिसाब से पूरा ओवरऑल डिस्कस करके उसका एक अनुमानित कट ऑफ डिस्कस करेंगे। तो जिस जोन का आप लोग चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, हमने ग्रुप डी वैकेंसी के लिए जो है एक जो है
यहाँ पर व्हाट्सएप में हमने जो है ग्रुप बनाया है, तो उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर ग्रुप डी वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है, तो वहाँ पर छोटी-छोटी अपडेट डायरेक्ट दे दी जाती हैं। वीडियो छोटी-छोटी अपडेट के लिए नहीं बनाया जाता। बाकी जो भी बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो आपको इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से मिल जाती है। बाकी आपका कोई कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।